हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू एसब्राइट्स द वेल्थ बाय एसब्राइट्स द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। सो जैसे कि मैंने आपको कल यहाँ पे डिस्कस किया था कि 25,800 के लेवल से अभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे प्रिसाइजली आप यहाँ पे देख सकते हो कि 25,760 से आज मार्केट में यहाँ पे बाउंस बैक हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे अगर डेली फॉलो करते हो तो आपको यहाँ पे रेगुलरली हम यहाँ पे बताते रहते हैं कि ये जो भी है टोटली एक यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। 26,000 से लेके 25,800 तक, ठीक है। आरएसआई यहाँ पे पूरा यहाँ पे वीक होता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी है ये बहुत ही वीक यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, ठीक है। 25,750 के लेवल से अभी इंपॉर्टेंट अगर यहाँ पे अगर ब्रेक हो जाते हैं सीधे सीधे आपको 200-300 पॉइंट की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रखनी चाहिए अप टू द लेवल ऑफ 25,500 और 25,400, ठीक है। तो सेबी की आज मीट थी और उन्होंने यहाँ पे म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो को लेकर यहाँ पे बहुत ही अच्छे तो नहीं कह सकते, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के लिए अच्छे यहाँ पे कदम यहाँ पे उठाए। उन्होंने बोला है कि एक्सपेंस रेशियो कट विद स्टैट्यूटरी लीवीज एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो जो भी एक्सपेंस रेशियो पे कट हुआ है ना, ये बेस एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। ये टोटल एक्सपेंस रेशियो नहीं है, तो टोटल एक्सपेंस रेशियो में यहाँ पे जीएसटी ऐड किया जाता है। बेस एक्सपेंस रेशियो में यहाँ पे जीएसटी ऐड नहीं किया जाएगा आपसे, ठीक है। और तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर 10,000 करोड़ का अगर यहाँ पे एम होगा तो उसका जो भी करंट एक्सपेंस रेशियो था वो था 1.5% और उसको यहाँ पे घटा करके कर दिया है 1.40%, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा लेखा जोखा है, ठीक है। फंड ऑफ फंड का जो भी एक्सपेंस रेशियो है उसको यहाँ पे 1.85% किया है, जो कि पहले 2% था, ठीक है। उसके बाद इक्विटी स्कीम का भी अगर 50,000 से करोड़ का अगर यहाँ पे ज्यादा का अगर एम रहता है तो बेस एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे 0.95% कर दिया है, जो कि था पहले नियरली 1% के, ठीक है। अदर देन इक्विटी स्कीम्स को अगर हम देखें तो 0.80% है। तो इसको आप यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो अपने टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसको अपने यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो इतनी सारे अगर रेगुलेशंस हो गए, तो यहाँ पे बिज़नेस को यहाँ पे मतलब रन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो उसी के चलते मोतीलाल ओसवाल में आप यहाँ पे फ़ोकस कर सकते हो। तो कल पूरा का पूरा कैपिटल मार्केट स्टॉक्स आपको यहाँ पे बहुत ही नेगेटिव में यहाँ पे ओपन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालाँकि रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर बेस एक्सपेंस रेशियो अगर कम होता है, तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे इनका वॉल्यूम यहाँ पे मार्जिनली यहाँ पे एक्सपांड हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी यहाँ पे नेगेटिविटी हमें यहाँ पे एक्सपेक्ट करनी चाहिए। मोतीलाल ओसवाल में यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट हो चुकी है। तो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बिलो पे यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो इसको आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। एचडीएफसी एएमसी को आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास यहाँ पे आकर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 2200 का इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सो आई एम वेटिंग फॉर दिस लेवल। आता है नहीं आता ये तो बात की बात है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो भी आईपीओ था यहाँ पे फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। तो इस नेगेटिव में अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का अगर यहाँ पे आईपीओ अगर लिस्ट होता है, तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए और अपना पैसा अपने घर पे लेके जाइए, क्योंकि मुझे तो इसकी ज़्यादा उम्मीद यहाँ पे नहीं है। 15 से 16% के यहाँ पे अभी गेन मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। पे करने हो तो चैनल को यहाँ पे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। एफआईडीएस की अगर हम बात करें तो एफआईडीएस ने आज यहाँ पे बाइंग की है, तो ये यहाँ पे बाइंग नहीं हुई है। डीआईएस ने आज यहाँ पे बाइंग की है, तो डीआईएस यहाँ पे थक चुके हैं बेचारे, ठीक है। तो एफआईडीएस ने जो भी यहाँ पे बाइंग की है ना, स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे बाइंग हुई है, क्योंकि एक्सो नोबल में आज प्रमोटर ने यहाँ पे अपना स्टेक सेल किया है। उसके बाद ओला के जो भी फाउंडर है भावेश अग्रवाल, उन्होंने भी यहाँ पे स्टेक सेल किया। उन्होंने यहाँ पे परसों भी यहाँ पे स्टेक सेल किया था और आज भी यहाँ पे स्टेक सेल किया है। तो एफआईडीएस ने जो भी यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे बाइंग दिख रही है ना, तो ये किसी ब्लॉक डील की यहाँ पे बाइंग है। तो ये थी मार्केट की कंप्लीट एनालिसिस। कमेंट करके बताना कैसी लगी, रील अगर अच्छी लगी